ये वीडियो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। अगर वो फॉर्म डालने के लिए सोच रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता है कि वो इनमें से बहुत सी बातें न जानते हों और आगे चल के उन्हीं चीज़ों के चलते परेशानी हो सके। तो आप अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिससे जो अभी आप बातें नहीं जानते हों हो सकता है उसमें सुधार हो जाए और बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये मेन आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए ही है। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवा लें। क्या होता है कि रेलवे या कोई भी नौकरी हो, अभी हम इसमें रेलवे की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें उन सब चीज़ों को मेंशन करना पड़ता है। और आगे चल के जब मेन लास्ट स्टेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे पहुंचते हैं, तो उसी चीज़ को वहाँ पे चेक किया जाता है। तो अगर आप गलती चीज़ें डाल देंगे, उसमें अप्लाई कर देंगे, तो बाद में जाके उस चीज़ों के चलते परेशानी होता है। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आगे स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला है आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी है रेलवे में, तो अब ये एकदम इम्पोर्टेंट कर दिया है। रेलवे जो है इस चीज़ को इम्पोर्टेंट कर दिया है आधार कार्ड, क्योंकि ये आधार वेरिफिकेशन करवा रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड में जो भी चीज़ें हैं, नाम, पिता का नाम, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से उसको देख के और सही करवा लीजिए। अगर गलत है तो उसको अपडेट करवा लीजिए। उसमें मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा लीजिए। मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि जब आपका आधार वेरिफिकेशन होगा तो मोबाइल नंबर के ज़रिए ओटीपी भेज के हो जाएगा, सही रहेगा। देखिए आधार कार्ड में अगर आपके नाम में, पिता के नाम में, आपके नाम और पिता के नाम डीओबी में अगर गलती होती है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अगर आपके एड्रेस में जो एड्रेस है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस चलता है स्पेलिंग में, तो वो चल जाता है। आप फाइनल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय भी थोड़ा बहुत अगर उसमें आपका रहेगा ना एड्रेस में, तो चल जाएगा। बस ये नहीं है कि आप जो एड्रेस डालें एकदम पूरा मिसमैच होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में गलती रहेगा तो चल जाएगा। तो इसलिए आप अभी से अपना उसमें देख लीजिए क्या गलती है और उसको अपडेट करवा लीजिए फॉर्म भरने से पहले। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 10th का मार्कशीट। मार्कशीट एक बहुत अहम भूमिका निभाता है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, और 10th का मार्कशीट ही मेन माना जाता है, क्योंकि इससे ही डेट ऑफ बर्थ जो है डीओबी मैच, पिता का नाम, माता का नाम, आपका नाम, सब चीज़ें सब इसी से वेरीफाई किया जाता है। तो आप इसमें देख लें, जो चीज़ें अगर गलत हैं, अगर सुधार हो सकता है तो सुधार करवा लें, नहीं तो जो सही चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पिता का नाम गलत है, ठीक है, पिता का नाम गलत है हाई स्कूल के मार्कशीट में, स्पेलिंग गलत हो चुका है, तो आप जो सही है स्पेलिंग, ठीक है, आपके मानने में है कि सही है, ठीक है, ये चीज़ें सही है, जबकि मार्कशीट में गलत दिया है, तो आप जो चीज़ें हैं उसी को इसमें भर दीजिएगा। बाद में इसका एफिडेविट बनवा के दे दीजिएगा कि मार्कशीट में ये चीज़ें गलत हैं, तो चल जाएगा। अगर सुधार होने लायक हो तो आप करवा सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, देखिए, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो ओबीसी होता है, ओबीसी का 3 ईयर वैलिड रहता है, मैक्सिमम 3 ईयर वैलिड रहता है। जिस दिन से आपका वो बन के तैयार हो गया उस दिन से 3 ईयर वैलिडिटी रहती है उसकी, ठीक है। SC ST का लाइफ टाइम रहता है। जो SC ST है उनके अगर बना हुआ है तो वो लाइफ टाइम तक रहेगा। EWS जो है, EWS का
1 ईयर का होना चाहिए। देखिए इसमें 1 ईयर कैसे होता है, फाइनेंशियल ईयर से गिना जाता है। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब ये काउंट किस तरह होगा, जैसे इस समय अभी अगर सितंबर में आपका ऑनलाइन होना चालू हो रहा है, सितंबर में अगर ऑनलाइन चालू हो रहा है फॉर्म का, तो ये फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 1 अप्रैल यानी जो अभी अप्रैल बीता हुआ है, इससे लेके आने वाले 2025 के मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होगा। तो इस बीच में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट EWS का बना होगा वो लग जाएगा। ठीक है, मेन बात ये है कि इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी मान्य होता है, स्टेट लेवल का मान्य नहीं होता है। आप ये बहुत ध्यान रखिएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम स्टेट लेवल का हम लगा देंगे और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय सेंट्रल का बनवा के लगा देंगे, तो ऐसा गलती मत करिएगा। अभी ही बनवा के इस सेंट्रल लेवल का और उसे ही अपलोड करिएगा। अपलोड करने के लिए मांगेगा उसमें तो अपलोड करिएगा, नंबर डालने के लिए मांगेगा तो नंबर डालिएगा, लेकिन सेंट्रल लेवल का ही चाहिए। अब बात ये है कि OBC का जो 3 ईयर वैलिडिटी रहता है, तो अगर आप चाहें तो उससे पहले ही बनवा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, बन सकता है जल्दी, तो आप फॉर्म अप्लाई होने से पहले ही बनवा लीजिए। अभी बनवा लेंगे नया रहेगा तो और अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आप फॉर्म अप्लाई करते समय डालिएगा, जिस कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर जो अपलोड करिएगा उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो DB के समय आपका लगेगा, चाहे वो EWS का हो चाहे किसी का हो। EWS का 1 साल का वैलिडिटी रहता है, लेकिन ये मत सोचिए कि 1 साल बीत गया और मेन भर्ती को पूरा करने में तो कई साल लग गया तो फिर ये इसका तो टाइम निकल गया। ऐसा नहीं है। उस वाले कास्ट सर्टिफिकेट को, कास्ट को अच्छे से रखिएगा, क्योंकि उस समय वो भी चेक होगा। बात करते हैं कि बनता कैसे है। सबसे पहले SC ST के बारे में बात करते हैं। SC और ST का जो होता है वो स्टेट लेवल पे जो बनता है ना, उसी कास्ट सर्टिफिकेट से सेंट्रल का भी कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, उसके लिए रेलवे की तरफ से एक फॉर्मेट दिया जाता है, उसको आप प्रिंट करके निकाल लेंगे और उसको भर लेंगे अच्छे से। भरने के बाद जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है यानी स्टेट लेवल का है, उसको लेके और ये वाले लेके आपको जाना है अपने तहसील में। ठीक है, वहाँ पे जाके सबसे पहले आप लेखपाल से मिलिएगा, वो उस पे वेरीफाई करेगा, लिखेगा। फिर कानूनगो के पास जाएंगे, वो भी अपना सिग्नेचर करेगा, वेरीफाई करेगा। लास्ट में तहसीलदार के पास जाएंगे, वो भी वेरीफाई करके मोहर लगा देगा और वो आपका स्टेट के लिए मान्य हो सेंट्रल के लिए मान्य हो जाएगा। उसको आप रेलवे में दे सकते हैं। तो SC ST के लिए उतना दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो किसी के लिए भी नहीं है वैसे देखे तो। और OBC का तो सेंट्रल लेवल का ऑनलाइन ही बन जाता है, तो ऑनलाइन ही बनवा लेंगे अपना। बस कास्ट सर्टिफिकेट में इतना ही है। अगर आपको SC ST के बारे में जानना है कि कैसे बनेगा, किस प्रकार से प्रोफार्मा भरा जाएगा, उसका किसका मोहर कहाँ लगता है, तो कमेंट करिएगा, आगे हम वीडियो बना के बता देंगे आपको। आगे देखते हैं। अगला है एक्ट अप्रेंटिस वालों का। इस अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो ठीक है, उसको आप संभाल के रखिएगा, ऑप्शनल है। अगला देखते हैं बैंक डिटेल के बारे में। ठीक है, बैंक डिटेल भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है फॉर्म भरते समय। अगर आप फॉर्म भरते समय बैंक डिटेल मांग रहा है तो उसमें तो आप अपना नहीं भी डालेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें जो फीस रिटर्न होता है ना, फीस रिटर्न उसके लिए मांगता है डिटेल। लेकिन आपकी जब फाइनल ज्वाइनिंग होती है ना, उस समय आपका बैंक डिटेल आपका ही होना चाहिए, बैंक अकाउंट। तो अच्छा रहेगा कि अभी आपके पास टाइम है, दूसरे का क्यों देंगे।
अभी आप बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, सेंट्रल बैंक में, सीबीआई में खुलवा लीजिए, एसबीआई में खुलवा लीजिए अकाउंट, पीएनबी में खुलवा लीजिए, ये सब जगह मान्य हो जाता है, सब में सैलरी आती है, सब चल जाता है। खुलवा लेंगे तो आपका अपना खुद का रहेगा, फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तब भी डाल देंगे तो फीस रिटर्न के लिए वो हो जाएगा। बाद में आपका अगर फाइनल सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग के समय यही दे देंगे, आपको दूसरा अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। देखिए इसमें फ़ोटो का भी एक अहम रोल होता है। जो फ़ोटो होता है ना, फ़ोटो अपलोड होता है रेलवे में, वो फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। आपके फ़ोटो के पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो मान्य नहीं होता है दूसरा। और उसको जब आप फ़ोटो बनवाइएगा तो उस समय क्या करिएगा कि उस फ़ोटो को आप अपने मोबाइल में भी ले लीजिएगा, ईमेल आईडी पे उसको डलवा लीजिएगा या वैसे सेंड करवा लीजिए, मोबाइल में भी रखिए और बाकी उसका फ़ोटो निकलवा लीजिए, फॉर्म भरते समय लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सिग्नेचर, हस्ताक्षर। ये सिग्नेचर जो है, ये एक, अगर अच्छे से सिग्नेचर ना किया जाए और आपको इसके बारे में ना मालूम हो तो आपके लिए एक समझ जाइए कि बहुत बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है। शायद आप एग्ज़ाम देने जाए उस समय तो बच जाए, लेकिन लास्ट में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल पैदा कर देगा ये। अब ये मुश्किल करता कैसे है और ये गलत होता क्यों है? देखिए, अगर मान के चलिए मेरा नाम अनुराग है, ठीक है। अब बहुत लोगों ने क्या किया था कि जब पिछली बार ज्वाइनिंग हुआ था तो उस समय मान के चलिए अगर उनका नाम भी अनुराग ही है तो उन्होंने सिग्नेचर ऐसे कर दिया था, पूरा कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर में पूरा हो गया था। अब ये इसको रेलवे ने गलत मान लिया, इसके चलते उन लोग इस सिग्नेचर के चलते उन लोगों को बाहर कर दिया गया इससे। तो आप देख सकते हैं कितना है। अगर आप हिंदी में सिग्नेचर करते हैं तो कर सकते हैं, आप हिंदी में भी कर सकते हैं, वो भी वैलिड है, ठीक है, सिग्नेचर आप कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में सिग्नेचर मत करिएगा, वो इनवैलिड है, इसके चलते आपको वो बाहर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें तो इतना ही है, इस वीडियो में इतना है। अगर ये जानकारी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इसमें बताए गए सब चीज़ें आपकी जानकारी के लिए ही हैं, कुछ गलत नहीं है, इसको आप अच्छे से देखिए और जो जो चीज़ें बताई हैं उस चीज़ों को फॉलो कीजिए, अपने सर्टिफिकेट को उसी तरह तैयार रखिए, फिर ऑनलाइन करिए। फॉर्म ऑनलाइन जब चालू होगा उस समय वीडियो बनाया जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।